हम लोग इनका लेवल जानने वाले, प्लस इस समय पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये भी जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्यूमिंस इंडिया का 1 डे का चार्ट है। जब भी हम लोग कोई भी स्विंग ट्रेडिंग प्लान करते हो तो हम लोग को 5 स्टॉक एटलीस्ट लेके चलना पड़ता है, जिसमें क्या करना पड़ता है 1:2 का रेशियो, यानी कि 100 रुपीज़ का आपका रिस्क ले रहे हैं तो आपको 200 का प्रॉफिट होना ही चाहिए। ठीक है। प्लस स्विंग ट्रेडिंग में मतलब क्या रहता है, 2 दिन से लेकर के 2 मंथ के अंदर हम लोग को जो भी टारगेट हो वो टारगेट अच्छा से अच्छा मिल जाए। इसलिए हम लोग के पास जितने भी स्टॉक उसमें से सिर्फ बेस्ट स्टॉक चुनते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉक लाया हूँ। इसमें से आप 5 स्टॉक चुन लीजिए। आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपके 20,000 लगा दीजिए, प्लस GTT ऑर्डर यानी कि गुड टिल ट्रिगर्ड, यानी कि आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, टारगेट भी लगाना है प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक है। ये लगा के छोड़ देना ताकि पीस ऑफ माइंड के साथ जब स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको निकल जाए, और टारगेट जब हिट हो तो आपको टारगेट मिल जाए। सब में मान लीजिए आपको 10 स्टॉक 5 स्टॉक खरीदे, 5 स्टॉक में से आपका क्या हो 2 स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका कितना का लॉस होगा 100 रुपीज़ का। ठीक है। लेकिन जिस 3 में प्रॉफिट बुक होगा वहाँ पर कितना का होगा 200 पर में, तो 300 200 प्लस 200 प्लस 200 600 का प्रॉफिट होगा, 200 का लॉस, यानी कि आप नेट 400 का प्रॉफिट में बैठे रहेंगे। राइट। तो इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। इसको लेकर चलिएगा तो आपको कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। आपको बहुत कोई सुना होगा कि स्टॉक परचेस करके रख लिए हैं उसमें लॉस, इन्वेस्टर का भी लॉस होता है, ट्रेडर का तो लॉस होता ही होता है। 95% ट्रेडर लॉस में जाते हैं, इन्वेस्टर 70% लॉस में जाते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से किया जाए ना तो इसमें 100% की एक्यूरेसी होता है। ठीक है। लॉजिक के साथ समझेंगे स्टॉप लॉस कहाँ पर है, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 जो भी दिया गया है क्यों दिया गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो सबसे पहले ये रेंज ब्रेकआउट था, मैंने कुछ समय तक ब्रेकआउट 2-3 महीने तक रेंज में रहने के बाद जब ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ऊपर तक जाता है। आज जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो एक बार में नहीं जाता। देखिए इसे ऊपर गया, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर ऊपर गया। ठीक है। तो ये आप बात आप हमेशा ही याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका पहला जो निकल के आ रहा है आपका, जो आज का जो कैंडल बनाया है नेगेटिव कैंडल है, पर इसके पहले का जो सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल था उसका लो को नहीं तोड़ा है। राइट। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कंसोलिडेट हो सकता है, 3 से 4 दिन का कंसोलिडेट हो सकता है, उसके बाद क्या हो आगे बढ़े। ठीक है। क्योंकि बहुत दिन का मोमेंटम इसने तोड़ा है तो क्या होगा आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। ठीक है। प्लस वॉल्यूम भी क्या है एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, यानी कि आगे जाने के चांसेस अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ पर बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जिन्होंने पहले से लिया था वो क्या करके जहाँ जिन्होंने इस साइड पे लिया था उसने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। राइट। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लेना है जो हम लोग को पहला टारगेट जो रहेगा आपका कितना 1379 का रहेगा, दिखला दूँ मैं। जो आपको स्टॉप लॉस रहेगा, जिसको बड़ा खेलना है लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हो, वो स्टॉप लॉस कितना 1300 का रखेंगे। और जिसको उतना नहीं करना है तो वो क्या करेंगे, आज का जो लो था 1304 का, वहाँ का क्या करेंगे वो लोग 1304 या 1315 के करीब में क्या करेंगे वो लोग अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। राइट। पहला टारगेट रहेगा 1380 का टारगेट रहेगा। ठीक है। जो क्या है आज का ही हाई है। उसके बाद टारगेट क्या होगा, सिंस देखिए ये ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है मेरे को 30-20, ये जैसे मान लीजिए 1000 रुपीज़ ज़्यादा का स्टॉक है तो 30 रुपीज़ करके एक्स्ट्रा करके हम लोग टारगेट सेट करते रहते हैं। ठीक है। यहाँ का हाई देखिएगा, इससे ज़्यादा कितना है, यहाँ पर आपका हाई कितना का था 1222 का, यहाँ का हाई कितना है 1250 का हाई है। ठीक है। 50-60 का हाई है, यानी देखिए अब 30 का ही डिफरेंस आ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर टारगेट क्या किए 1380 का, 1410 का, 1450 का। ठीक है। यहाँ से अभी भी इसका 10% से 12% बढ़ने के चांसेस हैं। राइट। तो इसका बात हो गया। अब सेकेंड बात कर लेते ग्रासिम का। ग्रासिम इंडिया का मैंने पहले भी स्टॉक का लगाया हुआ था। ठीक है। इसका चार्ट देखिए बड़ा अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। इसने भी क्या किया है बहुत रेंज बाउंड का ये दिया है। इसका पहला टारगेट आपका रहेगा क्या 1810 का, अभी 1775 चले 1810 का टारगेट रहेगा। आप स्टॉप लॉस लेके चलना चाहे तो 1763 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इसका एनालिसिस किया था तो यहाँ पर मैंने ये टारगेट लगाया था। आज के दिन में ये अच्छा खासा मूवमेंट दिया था 1793 का, लेकिन 1800 क्रॉस नहीं कर पाया। तो 1893 का पहला टारगेट आपका रहना चाहिए। इसके बाद आपका टारगेट रहना चाहिए, मैं सेट कर देता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। उसके बाद आपका टारगेट रहना चाहिए 1872 का। उसका आपका बाद टारगेट रहना चाहिए 1928 का। मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ पर एक बार जाकर थोड़ा वेस्ट कर सकता है। ठीक है। और एक आप चीज़ देखिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ये एक पैटर्न बना है जिसको कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। इसका अगर मूव सही से हुआ, सही से अगर होता है इसका मूवमेंट, तो मैं आपको बता दूँ कहाँ तक ये जा सकता है। इसको जहाँ से कप एंड हैंडल की शुरुआत की यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेना है और इसको यहाँ पर लगा देना है, यानी कि बहुत ऊपर तक का टारगेट मिल सकता है आपको 2000-2500 बहुत आसानी से मिल सकता है। इसी को हम कहते हैं क्या कप एंड हैंडल पैटर्न, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। ये पैटर्न की एक्यूरेसी 95% तक एक्यूरेसी है। राइट।
तो आपको अगर यहाँ पर मिलता है तो आपको लेके क्या करना है। हाँ, और एक सेकेंड थी, देखिए पहला टारगेट हिट हो जाने के बाद आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा करके पहला टारगेट को अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। फिर जब आगे जाएगा तो क्या कीजिएगा, आगे और बढ़ता है तो क्या कीजिएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट तो आपका आ ही गया है, फिर पहला टारगेट वन को क्या कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, प्रॉफिट राइट कर पाइएगा। प्रॉफिट राइट कर पाइएगा यानी जहाँ पर आपने 1:2 का रेशियो लगा था वहाँ पर 1:6, 1:7, 1:8 भी मिल सकता है, राइट। तो ये आपको मन में हमेशा ही रखना है। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद कैनफिन होम्स में। कैनफिन होम्स का चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये डिक्लाइनिंग स्टॉक ही है, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है, अभी अभी देखिएगा तो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है। इससे मैं एक बता दूं, जब बहुत बड़ा फॉल होता है ना, वन टाइप देखिए राइस होता है तो अभी वहाँ पर रेड कैंडल बन के बनता है, लेकिन यहाँ देखिए कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है, ऐसा फॉल हुआ है। यहाँ पर भी फॉल हुआ तो देखिए रेड ग्रीन बन के हुआ, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम लोग करते हैं टॉप से लेकर के बॉटम तक का, तो यहाँ पर भी इसका चांसेस क्या है, पहला एटलीस्ट देखिए जो इसको कहते हैं गोल्डन रेशियो 0.61% का, यानी यहाँ तक जाने के चांसेस इसका बहुत हाई है। इसके जाने को अगर नीचे गिरना भी रहेगा तो इसके नीचे गिरेगा। अगर ऊपर जाना है तो जाने से पहले कम से कम अगर नहीं होता तो 61 या फिर कम से कम हाफ तक तो रिट्रेस करेगी। जैसे बॉल बाउंस करता है तो 50% ऊपर जाता है, जैसे मान लीजिए 10 फीट से आप फेंके तो 5 फीट ऊपर जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो यहाँ पर भी चाहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन हो रहा है मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो इसका पहला स्टॉप लॉस रहेगा। क्यों यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस दिया, देखिए यहाँ पर अगर डे के डबल बॉटम इसको कहते हैं, यानी कि नीचे गिरा फिर ऊपर गया फिर नीचे गिरा, ठीक है, इस तरह का ये क्या है, स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बताता है नीचे की तरफ में, राइट। तो ये रहेगा आपका पहला स्टॉप लॉस, जो क्या है आपका 498 में निकल के आ रहा है। पहला टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम लोग को क्या करना है, इसी को पहले कवर करना है। तो यहाँ पर पहले कवर होगा 447 पे, उसके बाद कवर होगा यहाँ पर 473, उसके बाद 484 और उसके बाद क्या होगा 637, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पर टारगेट लिख चुका हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अपने चार्ट में भी बना लीजिए ताकि आपको एनालाइज करने में सुविधा हो, ठीक है। एक सेकंड, और आपका देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपको वेट करना है तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा दिन तक कंसोलिडेट कहीं पर नहीं रहता। देखिए आपका कंसोलिडेशन पीरियड देखिएगा 1 2 3 4 5 6 यानी 2 वीक्स का कंसोलिडेट यहाँ पर हो रहा है कंसोलिडेशन। इसके बाद जो निकलेगा इसका अच्छा खासा मूव देगा, ठीक है, आप याद रखिए। यहाँ पर भी धरने से एक तरह कंसोलिडेशन था, कुछ दिन बाद क्या हुआ, बहुत अच्छा मूव दिया। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ पर पूरा नज़र रखना पड़ेगा। जैसे ही अपर के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, आपका क्या है ये लेवल 530 के ऊपर जैसे क्लोजिंग देता है आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं तो बोलूँगा अभी बहुत बेस्ट समय है, आप ले सकते हैं। 497 पे आपका स्टॉप लॉस रखिएगा। पहला टारगेट आपका होगा 498 स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 548 का, 574 का, 584 का और 640 का। मैंने किस तरह से लिए आपको बता चुका हूँ। इसके बाद निकलेगा तो ऑल टाइम अपने हाई के लिए निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना टारगेट लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा टारगेट देगा कि नहीं हमको नहीं पता है। फिर से वही बात, पहला अगर मान लीजिए आपको पहला टारगेट हिट करेंगे तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर लेके चलिए। सेकंड टारगेट हिट करेंगे तो पहला टारगेट को ही क्या कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आप बहुत देर तक राइड कर पाइएगा। इसके बाद आता है सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। अभी देखिए पीएसयू बैंक है, ये पीएसयू बैंक सारा का सारा रैली दिखला रहा है। ये कब से रैली दिखला रहा है, ये तो बहुत पहले से रैली दिखला रहा है। अभी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने बहुत आगे भागा, तो इसका भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसने देखिए आज अच्छा खासा लेवल भी दिया है, अपने बहुत दिन के रेजिस्टेंस को क्या करके तोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका क्या है, देखिए ये तो मतलब इससे पहले इसको रेजिस्टेंस नहीं, ये अगर क्रॉस करके निकल जाता है तो आप इसको बहुत ऊपर तक जाने का चांसेस है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहेगा, ये जो कैंडल बना है आज का उसके जस्ट नीचे रहेगा, राइट। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 190 का, ठीक है। टारगेट वन क्या रहेगा आपका 200 का रहेगा। अब मैं तो बोलता हूँ आप किसी को सेफली खेलना है ना, 200 का लेवल क्रॉस कर जाने दीजिए, उसके बाद ही बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा। 190 का ये T1 200 का रहेगा, T2 यानी सेकंड टारगेट 222 का और थर्ड टारगेट क्या रहेगा 249 का रहेगा। यानी कि अभी भी 50 रुपया 50 रुपीज़ आप जा सकता है, 50 रुपीज़ आप मतलब आराम से 25% का। आपका स्टॉप लॉस कितना रखना, 190 का रखना, यानी कि स्टॉप लॉस अभी लीजिएगा तो सिर्फ आपके स्टॉप लॉस 6 रुपीज़ का रिस्क और 50 रुपीज़ तक प्रॉफिट का बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। प्लस देखिए ये एक्चुअली क्या है, बहुत दिन बाद ये अपने बहुत प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। क्लोजिंग एक्चुअली ना क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन दे सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि देखिए एक स्टॉक भागता है तो दूसरा स्टॉक भी भागता है, एक ही कैटेगरी का। ये भी पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 दिन से तो अपर सर्किट लग रहा है 10% का, राइट। तो आप यहाँ पर जो मैंने टारगेट लिखा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड आता है टाटा मोटर्स। इसका देखिए ग्राफ बहुत ही अच्छा है,
ठीक है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहे, कंसोलिडेशन का फेज था यहाँ पर, मैं दिखला देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। कुछ समय तक इस रेंज में क्या किया इसने, कंसोलिडेट किया है, मतलब वहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया है। अभी क्या करें, उसका ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे दिया। सबसे अच्छा बात है कि यहाँ पर आप देखिए सारा का सारा मूविंग एवरेजेस का क्या हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है ये जो आपको ब्लू कलर का 200 डेज का मूविंग एवरेज, राइट। और ये आपको गोल्डन क्रॉसओवर भी कहा जाता है, क्योंकि जस्ट इसका पहले एक और कैंडल ने यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर दिया था, तो इसके बाद इसको बढ़ने के चांसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो इसका टारगेट देख लीजिए, इसका ग्राफ भी देखिए ना, बहुत अच्छा देखिए, चैनल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से गया है, नीचे भी उसी तरह से गिरा है। एक बार नीचे गया थोड़ा सा ऊपर लिया, नीचे गया थोड़ा सा ऊपर, नीचे गया थोड़ा सा ऊपर। अगर यहाँ पर भी हम फिबोनाची अप्लाई करके देखते हैं तो आप देखिएगा 50% तो इसको ऊपर जाना ही है। अभी कितना परसेंट है, 50% भी अगर देखा जाए तो आपका कितना होगा, 50% आपका लगभग लगभग 470 का होगा। तो 50% का आपका चांसेस है कि उतना दूर तक जा सकता है, राइट। तो इसका पहला स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा जस्ट इसके नीचे का। क्यों दे रहा है मैंने, देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट, यहाँ पर भी एक सपोर्ट, यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। पहला टारगेट आपका होगा, यहाँ पर टारगेट मैंने लिखा था, इसको मैं इधर ला देता हूँ। पहला टारगेट होगा 446 का यहाँ पर, उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 457 का, उसके बाद थर्ड टारगेट होगा आपका 470 का, उसके बाद फिफ्थ टारगेट क्या होगा 506 का। इसके ऊपर भी एक टारगेट है जो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। दो और टारगेट है जो आपका क्या 506 और 528 का है। और ये जिस तरह का ग्राफ है, जिस तरह का मस्त ग्राफ है, आपको कंफर्म समझिए बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। और लेने का समय भी जो है परफेक्ट है। इसके 2 दिन बाद लीजिएगा तो आप पछताइएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवर में नहीं होगा फिर। उसके बाद परसिस्टेंस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्राफ है। देखिए यहाँ पर इसने एक एम पैटर्न बनाया था। एम पैटर्न बनाने से क्या होता है, वो नीचे की तरफ आता है, उसको टारगेट कितना का रहता है, दिखला देता हूँ मैं ट्रेंड लाइन से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका टारगेट रहता है। देखिए यहाँ से लगभग लगभग नहीं सॉरी उतना नहीं जा पाया, जितना भी हो टोटल, अगर एक सेकेंड तब भी उतना नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो गया है, ठीक ठाक ही गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है मतलब यहाँ का उसका टारगेट इतना दूर तक का अचीव होगा ही, ठीक है। कुछ दिन से देखिएगा यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस है, उसको डब्ल्यू पैटर्न का पैटर्न अभी तोड़ा नहीं है। अगर कोई यहाँ पर लेता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 200 डीएम है, डेली मूविंग एवरेजेस। इस सब का क्या हो रहा है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। जब सब जगह मूविंग एवरेज एक जगह कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक्सपैंड करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जाने का चांसेस ये दिखलाता है। या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, नीचे जाने के लिए कुछ नहीं बचा इसके लिए, ये क्या होगा हमेशा ऊपर ही जाएगा। इसका ग्राफ देखिए कितना अच्छा बना है। तो इसका एसएल कितना होगा 3670 का, ठीक है, यानी 32 का चल रहा है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट ही आपको स्टॉप लॉस को रिकवर कर देगा। 3054 का पहला टारगेट आ रहा है, 3054 के यहाँ का पहला टारगेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया था, एक बहुत बड़ा कैंडल बना के नीचे गिर गया था, सपोर्ट नहीं दे पाया था। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था। उसको दूसरा रेजिस्टेंस जहाँ पर मिल रहा था आपका, वो सेकंड टारगेट हो जाएगा 4008 का। उसके बाद आपको थर्ड टारगेट जहाँ पर देखिए यहाँ पर रिट्रेस करके नीचे गिर गया था, थर्ड टारगेट आपको मिल जाएगा 4328 का। और आपका फोर्थ टारगेट 4683 का। और यहाँ पर फिफ्थ टारगेट ऑल टाइम हाई को अपना मार्क कर लीजिए। देखिए ऑल टाइम हाई को दोनों तरफ मतलब अच्छा तरीके से बाइसेक्ट किया है, यानी कि ऑल टाइम हाई अगर जाता है तो 4958 तक पहुँचा सकता है। लेकिन आपको उतना टारगेट नहीं लेना है, फिर से मैं बता दूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है, ठीक है। थर्ड आता है पीवीआर, जो मैंने पिछले बार भी बताया था, ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ। ये अभी थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। सारा सबसे अच्छी बात है कि सारा मूविंग एवरेज यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। एक अपवर्ड चैनल बना है, उसी चैनल को ऊपर नीचे कर रहा है। अब उस ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है, और ऊपर में बस एक इवनिंग स्टार्स को कहते हैं। अगर कल एक मान लीजिए रेड कैंडल बनता है तो नीचे आने के चांसेस रहता है। तो मैं अभी नहीं बोलूँगा इसमें एंट्री लेने के लिए, बस इसको नज़र में इसलिए रखिए क्योंकि ये भी क्या है, एक चैनल अपवर्ड चैनल में ही जा रहा है, इसी वजह से आपको नज़र रखना है। पहला टारगेट इसका होगा, जो सबसे पहला टारगेट होगा 1958 का होगा, सेकंड टारगेट होगा 2061 और थर्ड टारगेट होगा आपका 2215 का। क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, इसलिए मैंने ये दिया हूँ। उसके बाद क्या आता है, ब्रिटानिया का आता है। इसका मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इसका चार्ट बहुत ही ख़राब है। मैंने फिर भी इसलिए लिया क्योंकि आज इसने क्या किया, 10% का मूव दिया है, अपर सर्किट लग गया था एक समय पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी को पोजीशन बनाना है, क्योंकि देखिए 10% का अपर सर्किट लगा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखा होगा। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का कैंडल देखिए, इतना बड़ा वॉल्यूम कभी आया है क्या? ये 6 में 2022 को एक आया था अर्निंग के दिन पे, और आज आया है। उस पिछला दिन का भी मतलब ईयरली कैंडल का सबसे बड़ा कैंडल ईयर का, इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो मिला, मतलब बहुत
बहुत ज़्यादा है ये वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको इस लेवल पे यानी कि 4001 के करीब में आके मिलता है तो आप इसको जरूर लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद है हम लोग IRCTC। IRCTC अभी देखिए यहाँ पर एक सारा मूविंग एवरेजेस का यहाँ क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया मतलब ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल रहा है। और जो कैंडल बनाया है, जो खराब कैंडल है, नेगेटिव कैंडल, इस तरह कैंडल जब भी बनता है, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। ये क्या होगा, नीचे की तरफ लेके आएगा। अगर आपको इस साइड में आप वेट कीजिए 2-3 दिन, अगर इस साइड में आपको मिलता है यानी कि आपको अब 735 के करीब मिलता है तो ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एक अप ट्रेंड में आ रहा है। प्लस 2023 मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये रेलवेज का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो यहाँ पर ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसका बहुत ज़्यादा टारगेट है। पहला टारगेट है 7 एस एल लगेगा, 740 का रहेगा आपका, अगर अभी लेना चाहते हैं तो। अगर वेट करके लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। पहला टारगेट है 801 का, उसके बाद 846 का, उसके बाद 898 का, और आपका अल्टीमेट जो टारगेट रहेगा 1232 का। आपको यहाँ पर एक ही चीज़ यूज करना है, क्या है वो, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगानी है। यानी कि एक बार बढ़ गया फिर उसके बाद दोबारा इस तरह से लेके जाना है, राइट। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको किसी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं उस स्टॉक को देखूंगा, टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैं कोई इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं देता हूँ, मुझको जो लगता है पर्सनल व्यू है मेरा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने मन से कीजिएगा, इसमें मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। प्लस यहाँ बताने का मेरा मकसद है क्योंकि मैं जो भी टारगेट दे रहा हूँ उसका पीछे रीजन है। देखिए मैंने यहाँ पर टारगेट देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, तो अगर स्टॉक बढ़ता भी है तो वहाँ पर लेगा। देखिए यहाँ पर भी इसने ऐसा कैंडल क्यों बनाया, यहाँ इतना दिन से कंसोलिडेट क्यों कर रहा था। देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया था, गिरा, कंसोलिडेट कर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर भी इसीलिए कंसोलिडेट कर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, वीक बना करके नीचे की तरफ कैंडल दिया, यानी कि नीचे थोड़ा आ सकता है, इस लेवल तक आ करके फिर जाए। क्योंकि इस लेवल पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक समय जो अब इसका रेजिस्टेंस रहता है वो उसका सपोर्ट की तरह काम करता है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तोड़ने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, यहाँ से तोड़ने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर यहाँ से तोड़ने की कोशिश किया, नहीं कर, फिर इसने तोड़ा। तो ये क्या है, सपोर्ट की तरह। तो आपको नॉलेज लेना हो, एजुकेशन लेवल पे करना हो, या फिर आपको स्टॉक हो उसके बारे में जानना हो तो प्लीज़ नीचे जाकर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए मैं वो वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ कि ये स्टॉक लीजिए आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं स्विंग ट्रेडिंग के लेकर के ही आपको दूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे क्या हो आपका लॉस हो, राइट।